नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान स्थली में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके द्वारा दिए जा रहे निरंतर स्नेह, प्रेम और सम्मान के लिए आप सभी को हृदय तल की अतल गहराइयों से कोटि कोटि साधुवाद प्रेषित करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा प्रकरण रहेगा संधि। जैसा कि हम पूर्व में संधि की वीडियो आप तक पहुंचा चुके हैं और आज का प्रकरण भी उसी के तहत आगे हम बढ़ाते हैं। हमारा प्रकरण रहेगा संधि। पूर्व में मेरे साथियों मैं आपको पढ़ा चुका हूं संधि का सामान्य परिचय और संधि के प्रकार और उनमें स्वर संधि का एक प्रकार दीर्घ संधि में आपको पढ़ा चुका हूं। मेरे प्यारे साथियों, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो और उसमें संधि ना हो, अगर हिंदी है तो संधि जरूर होंगी। तो इसलिए आप संधि के इस प्रकरण को पूरी गंभीरता से, पूरी तल्लीनता से पढ़ें। आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपको जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो बहुत सोच समझकर रणनीति के तहत पढ़ाया जा रहा है। आपको नया भी मिलेगा और पुराना भी मिलेगा। पहले आप इनके नियमों को समझिए और उसके बाद जैसे हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो जाती है तो फिर मैं आपको बिल्कुल नए नए और लेटेस्ट उदाहरण देता हूं। पुराने उदाहरण जो सबसे ज़्यादा पूछे जा चुके हैं और ऐसे नए उदाहरण जिनको करने में आपको परेशानी होती है वो लगातार आपको मिलते रहेंगे। तो चलो साथी, हम जुड़ते हैं हमारे आज के प्रकरण में संधि। आज संधि के प्रकरण में हम आगे लेके चलते हैं, अगली संधि पर चलते हैं प्यारे साथियों। और अगली संधि का नाम है हमारी का गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। गुण संधि, ठीक है। इसमें इसका वैसे संस्कृत सूत्र है आदि गुण। आदि गुण, आदि स्वरों में, मूल स्वरों में इसमें क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है, आदि गुण, ठीक है। गुण संधि क्या है? आदि गुण। आदि में, आदि स्वरों में, मूल स्वरों में गुणात्मक संधि होती है। जैसे आप अ मूल स्वर है और अ से हमको आ प्राप्त हुआ तो ये सजाती स्वर है। अ और आ के बाद यदि इधर क्या आता है? ए अथवा ई आता है। क्या आता है? ए अथवा ई आता है। अ अथवा आ के बाद ए अथवा ई आता है तो ये दोनों मिलकर, ठीक है, चाहे आप अ अथवा ई मिलाइए, चाहे आ अथवा ई मिलाइए, चाहे अ अथवा ई मिलाइए, है ना, और चाहे आ अथवा ई मिलाइए, किसी भी कंडीशन से आप मिलाइए, हर कंडीशन में क्या होगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है यदि अ अथवा आ के पश्चात क्या आता है? ओ अथवा ऊ आता है ना, तो अ अथवा ऊ को मिलाइए, आ अथवा ऊ को मिलाइए, आ अथवा ऊ को मिलाइए और अ अथवा ऊ को मिलाइए। हर कंडीशन में ये क्या होगा? ये ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ओ हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही यदि अ के बाद हम किसको मिलाते हैं? और री को मिला देते हैं। अ अथवा आ, अ अथवा आ के बाद यदि हम री को मिलाते हैं, अ अथवा आ के बाद यदि हम री को मिलाते हैं तो हर कंडीशन में अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। इसको हम एक चुटिया संधि भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? देशी भाषा में एक चुटिया संधि भी कह देते हैं। यानी किसी भी शब्द के मध्य में या बीच में, जहां भी, पीछे आगे जहां भी आपको एक चुटिया अर्थात एक मात्रा दिखाई दे रही है, और एक चुटिया एक मात्रा का मतलब है कि वहां पे गुण संधि की संभावना बढ़ जाती है। पूर्णतः हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन संभावना बढ़ जाती है। तो उदाहरण के तौर पे देखें मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम यहां लेके चलते हैं और जैसे अ प्लस ए बराबर ए, इस फार्मूले को, ठीक है। जैसे देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। अच्छा, आप देखें
तो व में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगर इस देव शब्द को यहाँ निकाल दें, ऐसे हलंत लगा दें, तो व में से क्या निकल के आया यहाँ पे? अ। और इंद्र का ले लिया हमने ई, तो बचा क्या? ना और द्र। ठीक है, तो अ प्लस ई बराबर क्या हो जाता है? दोनों मिलकर ए में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ए में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब ये ए हो गया तो ए कहाँ लगेगा? पहले वा पे लगेगा कि नहीं? जब ये हलंत वाला है तो इसी पे तो लगेगा, पीछे वाले पे तो लगेगा नहीं। स्वर हमेशा अपने से पहले वाले पे जुड़ता है, तो किस पे जाएगा? वा पे जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देवेंद्र। क्या हो जाएगा? देवेंद्र। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे कर दिया, एक और उदाहरण देखें, अगर हमने यहाँ पे कर दिया नर प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा? देखिए, नर हलंत लगा दो, इंद्र का ई लेके इधर न, ऐसे न और द्र को ले लो, नर में से अ निकाल दिया, इंद्र में से ई ले लिया। ठीक है, ये बचा, उधर जोड़ दिया। अब दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? अ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा। ए कहाँ चढ़ेगा? रा पे, तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? नरेंद्र। क्या हो जाएगा? नरेंद्र। ठीक है, ऐसे अगर हमने यहाँ पे ले गया हर प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा? हरेंद्र। क्या हो जाएगा? हरेंद्र। ठीक है, ऐसे अगर हमने ले लिया राघव प्लस इंद्र, क्या ले लिया? राघव प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? राघवेंद्र। क्या हो जाएगा? राघवेंद्र। ठीक है, समझ में आ गया? हो गया ये वाला, उम्मीद करता हूं। अगला देखते हैं, अगर हम बेटा यहाँ पे लेते हैं आ, क्या? बड़ा आ प्लस छोटी, तो भी बेटा यहाँ पे क्या होगा? ए ही होगा। तो भी क्या होगा? ए ही होगा। इसके लिए हम उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे। इसके लिए जो उदाहरण है वो ये कहता है, जैसे महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा? देखिए, पहले करो मह, क्या करो? मह, क्या निकाल लिया इसका हमने? आ निकाल लिया, ह वहां लिख दिया, आ यहाँ लिख दिया। आ के बाद क्या है? इंद्र का ई निकाल दिया, तो न और द्र यहाँ जोड़ दो। ठीक है, ई निकाल दिया तो न और द्र ही तो बचा, तो ये न और द्र वाला हिस्सा हमने यहाँ पे लिख दिया। आ और ई मिलके क्या होते हैं? ए होते हैं। ए कहाँ लगेगा? अब हा पे ही तो लगेगा, तो क्या हो जाएगा? हा पे लगा दो, महेंद्र बन गया। क्या बन गया? महेंद्र बन गया। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे लिखा सुधा, क्या लिखा? सुधा प्लस इंद्र, क्या लिखा? सुधा प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा? देखिए, ऐसे कर दो, तो यहाँ क्या निकल के आया? आ, इंद्र का ई ले लो, बचा न और द्र, इसको ऐसे लिख दो, तो आ प्लस ई बराबर ए होता है। ए कहाँ चढ़ेगा? धा पे, तो क्या हो जाएगा? सुधेंद्र। क्या हो जाएगा? सुधेंद्र। ठीक है, ऐसे बेटा अब हमारा अगला नियम है, इस पे अगर हम लेके चलते हैं अ प्लस बड़ी, ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ ई, तो भी बेटा क्या होगा? ए ही होगा। तो भी क्या होगा? ए ही होगा। ठीक है, तो भी अ प्लस ई बराबर ए ही होगा। जैसे अगर हमने कहा नर, नर प्लस ईस, क्या लिखा? नर प्लस ईस, तो ये देखिए क्या होगा? नर प्लस ईस। ठीक है, तो क्या होगा? अब देखिए, नर में से अगर हमने अलंत निकाला तो क्या बचा यहाँ पर? अ, और ईस का ले लिया ई, तो क्या बचा? श, स को यहाँ पे लिख दो, तो अ प्लस ई बराबर क्या होगा? ए होगा। नियम कह रहा है आपका, ए कहाँ लगेगा बेटा? अब रा पे लगेगा, ये हलंत है, अपने से पहले वाले वर्ण पे लगेगा, तो रा पे लगा दिया, तो क्या बना? नरेश। क्या बना? नरेश।
ऐसे ही बेटा अगर हमने यहाँ पे क्या लिया, रमा, सॉरी ये नहीं लेंगे, यहाँ पे लिया हमने सुर, क्या लिया, सुर प्लस ईस, क्या लिया, सुर प्लस ईस। तो सुर में से हलंत निकाल दो बेटा, तो र ऐसा हो गया, अ को यहाँ ले लो, ईस का ई निकाल लो, श को यहाँ पे वापस इसके साथ लिख दो, जो स बचा, अ प्लस ई बराबर ए होता है, ए को लगा दो रा पे, तो क्या हो जाएगा, सुरेश, क्या हो जाएगा, सुरेश। ठीक है, ऐसे अगर हमने यहाँ पे गणे प्लस ईस कर दिया तो क्या हो जाएगा, गणेश, क्या हो जाएगा, गणेश। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया दिन प्लस ईस, क्या लिख दिया, दिन प्लस ईस, तो क्या हो जाएगा, दिनेश, क्या हो जाएगा, दिनेश। और अगर हमने यहाँ पे लिख दिया देव प्लस ईस, तो क्या हो जाएगा, देवेश, क्या हो जाएगा, देवेश। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब देखते हैं बेटा इसमें एक और, यदि यहाँ बड़ा आ यानी दीर्घ आ और इधर भी क्या होगा, दीर्घ ई होगी, तब भी बेटा क्या होगा, यहाँ पे ए ही होगा, तब भी क्या होगा, ए ही होगा। कंडीशन यही है, इधर कोई सा भी अ हो, इधर कोई सी भी ई हो, तो मिला के क्या होगा, ए ही होगा, क्या होगा, ए ही होगा हर कंडीशन में। तो अब इसके लिए आप उदाहरण देखें, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर रमा, क्या लिख दिया, रमा, और प्लस ईश, क्या लिख दिया, रमा प्लस ईश। अब इसको ऐसे लिखो रम, इसका स्वर निकाल के ले लिया हमने यहाँ पर आ, और ईस का ले लिया ई, बचा क्या, श को यहाँ लिख दो, तो आ प्लस ई बराबर क्या होता है बेटा, ए होगा, आ प्लस ई बराबर क्या होगा, ए होगा, ये वाला है फार्मूला, आ प्लस ई बराबर भी ए ही होगा। तो दोनों मिलकर किस में बदल जाएंगे, ए में बदल जाएंगे। ए कहाँ लगेगा, माँ पे लगेगा, तो क्या शब्द बन गया बेटा, रमेश, क्या बन गया, रमेश। ऐसे ही बेटा अगर यहाँ पे हमने लिया दूसरा शब्द, जैसे महा, क्या ले लिया, महा प्लस ईस, क्या ले लिया, महा प्लस ईस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो मह, आ यहाँ निकाल दिया हमने, तो है रह गया यहाँ पे, और ईस का ले लिया ई, तो क्या बचा यहाँ पे, श, और आ प्लस ई बराबर क्या हो जाएंगे, ए कहाँ लगेगा, हा पे, तो क्या हो जाएगा, महेश, क्या हो जाएगा, महेश। ऐसे अगर बेटा हमने यहाँ पे ले लिया क्या, गुडाका, क्या ले लिया, गुडाका, गुडाका माने नींद, ईस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए गुडाक, गुडाक ले लिया, और यहां से क्या बचाया, आ, और ईस का ले लिया ई, और बचा क्या, श, आ प्लस ई बराबर ए होता है, ए को लगा दो का पे, तो क्या बना, गुडाकेश, क्या बना, गुडाकेश, है ना। ऐसे ही अगर हमने यहाँ लिखा राका प्लस ईस, तो क्या बन जाएगा, राकेश, क्या बनेगा, राकेश। ठीक है, राका माने होती है चांदनी, तो राकेश माने चंद्रमा, चांदनी का स्वामी, तो ये बना इस प्रकार राकेश। ठीक है, अभी ये सारे उदाहरण मैं आपको वो लिखा रहा हूं जो कहीं ना कहीं आरएएस में और आईएएस में पूछे गए हैं। ठीक है, विगत परीक्षाओं में आरएएस की में पूछे गए हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं, मैं वही उदाहरण आपको यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, अब इनके सन बार बार लिखना इतना समय नहीं है, अपनी वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं सन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपके लिए उदाहरण जो दिए जा रहे हैं वो सब आरएएस और आईएएस में जो पूछे गए हैं वही लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई वाला। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अगला उदाहरण जो है हम देखते हैं, इधर होगा अ और इधर होगा उ, तो क्या होगा, ओ होगा हर कंडीशन में, अ प्लस उ। जैसे हमने ले लिया नव, इधर ले लिया उदय, क्या ले लिया, उदय। इस व में आपको किसका स्वर दिखाई दे रहा है, जरा निकाल के देखो, नव, नव में निकाल देंगे तो क्या निकल के आया, अ, और उदय में से ले लिया उ,
तो फिर क्या बचा, दय, क्या बचा, दय। ठीक है, तो अ प्लस उ क्या होता है, ओ होता है। ओ कहाँ लगेगा, वा पे, क्योंकि यहां बन रहा है तो इससे पहले वाला वर्ण वा है, हमेशा स्वर अपने से पहले वाले पे चढ़ेगा। तो क्या बना, अगर इसको यहां लगा दिया तो क्या बनेगा, नवोदय। क्या लिखे, क्या बनेगा, नवोदय। अगर यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, सूर्य, क्या लिख दिया, सूर्य, और यहाँ पे लिख दिया उदय, तो क्या बनेगा, सूर्योदय। क्या बनेगा, सूर्योदय। क्या बनेगा, सूर्योदय। इसका और ऊ मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यहाँ पे चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय। ऐसे अगर हमने यहाँ लिख दिया चंद्र और यहाँ पे लिख दिया उदय, तो क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। आप देखिए समय एक चुटिया दिखाई दे रही है आपको, है ना। ऐसे ही बेटा अगर यहाँ पे हमने बड़ा आ ले लिया, क्या ले लिया, दीर्घ आ, और यहाँ पे ले लिया ह्रस्व उ, तो भी बेटा क्या होगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे देखें आप इसमें, जैसे फार्मूला नंबर 2 में जैसे हमने यहाँ पे लिखा बेटा महा प्लस उदय। क्या लिखा, महा प्लस उदय, है ना। महा का अगर हम यहाँ देखें तो मह कर दो, क्या कर दो, मह कर दो। आ को यहाँ पे निकाल दिया हमने, ठीक है बेटा, और उदय का ले लिया हमने ऊ, बचा क्या, दय। दय को यहाँ लिख दो, ठीक है, दय को यहाँ लिख दो। आ प्लस ऊ बराबर क्या होता है, ये फार्मूला कह रहा है, आ प्लस ऊ बराबर ओ होता है। ओ होता है तो कहाँ लगेगा, हा पे लगेगा, तो ओ की मात्रा लगा दो हा पे, हलंत को हटा दो, क्या बन गया, महोदय। क्या बन गया, महोदय। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे लिखा महा प्लस उदय, महोदय, और महा प्लस उत्सव, क्या लिखा हमने यहाँ पर, महा प्लस उत्सव, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मह करिए और यहाँ पे आ निकाल लीजिए, उत्सव का ऊ ले लीजिए, तो बचा क्या, सब, इसको पीछे लिख दीजिए, है ना। महा का आ निकाल लिया, यहाँ पे हर रह गया, आ इधर आ गया स्वर, और उत्सव का ऊ ले लिया, बचा क्या, सब, सब यहाँ लिख दिया, है ना। अब आ प्लस ऊ बराबर क्या होता है, ये कह रहा है ओ होता है। ओ होता है तो ओ कहाँ लगेगा, हा पे, तो क्या हो जाएगा, महोत्सव। क्या हो जाएगा, महोत्सव। ठीक है, क्या हो जाएगा, महोत्सव। ऐसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया वर्षा, वर्षा, और प्लस से हमने लिख दिया उपरांत, क्या लिख दिया, वर्षा प्लस उपरांत, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वर्षा का हमने और आ इधर निकाल दिया और उपरांत का ऊ यहाँ पर ले लिया, तो बचा क्या, परांत। क्या बचा, परांत। आ प्लस ऊ बराबर क्या होता है, ओ। ओ को कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये वर्षोपरांत। ये वर्ष प्लस उपरांत भी हो सकता है और वर्षा प्लस उपरांत भी हो सकता है ना, वर्षोपरांत। ठीक है, महा प्लस उपचार, अगर हमने यहाँ पे ले लिया महा प्लस उपचार, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मह, आ यहाँ निकाल लो, उपचार का ऊ निकाल लो, पचार को यहाँ लिख दो, बचा पचार, ऊ यहाँ ले लिया, तो आ प्लस ऊ बराबर क्या होता है, ओ, तो क्या हो जाएगा, ओ को यहाँ पे लगा दो, तो क्या हो जाएगा, महोपचार। ठीक है, अगला उदाहरण अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है, जैसे अ प्लस बड़ा ऊ ले लो, क्या ले लो, बड़ा ऊ, तो भी बेटा यहाँ पे क्या होगा, ओ होगा, तो भी क्या होगा, ओ होगा। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आप सबको। मैं बहुत लेटेस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे नहीं दे रहा चलते फिरते, और जो ज्यादातर पूछे गए हैं वही दे रहा हूँ। अभी मैं आपको आगे जब ये स्वर संधि कंप्लीट हो जाएंगी तो ऐसे लेटेस्ट उदाहरण दूंगा जो आपको कहीं किसी भी किताब में खोजने पर नहीं मिलेंगे, ये मेरी आपसे वादा है। ठीक है, आप जुटे रहिए, पढ़ते रहिए, पूरे जोरों शोर से जुट जाइए अपनी तैयारियों में, और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको ईश्वर करे आप जरूर प्राप्त कर पाए। माय बेस्ट विशेस विद ऑलवेज विद यू।
ठीक है। मेरी जो श्रेष्ठ आकांक्षाएं हैं, मेरा श्रेष्ठ आशीर्वाद है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। ईश्वर आपको वह शब्द दे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारी संधि चल रही है और इस संधि में हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम इसका अगला रूल नंबर 3 कि अ प्लस उ बराबर क्या होता है, ओ होता है। जैसे हमने कह दिया जल, क्या कह दिया, जल प्लस ऊर्मी, क्या लिख दिया, ऊर्मी, जल प्लस ऊर्मी, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जलोर्मी, जल प्लस ऊर्मी, हलंत लगा दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ निकल गया, ऊर्मी का आपने ऊ निकाल लिया तो क्या बचा, मी बचा, इसको ऊर्मी को यहाँ लिख दो। ठीक है, अ प्लस ऊ बराबर क्या होता है, ओ होता है। ओ कहाँ लगेगा, ला पे, तो ये हो जाएगा जलोर्मी, क्या हो जाएगा, जलोर्मी, हलंत हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जलोर्मी। ऐसे अगर हमने यहाँ पे इसके साथ हमने ले लिया नव, नव प्लस ऊर्जा, क्या ले लिया, नव प्लस ऊर्जा। ठीक है, सॉरी नव लिख दिया है मैंने, नव प्लस ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ नव, नव का हलंत लगा दो, यहाँ पे ले लिया आपने अ और ऊर्जा का ले लिया ऊ, तो बचा क्या, जा, इसको ऐसे लिख दो, अ प्लस ऊ बराबर क्या होता है, ओ होता है। तो क्या हो जाएगा, ओ को लगाएंगे वहां पे तो क्या हो जाएगा, नवोर्जा, क्या हो जाएगा, नवोर्जा। अगर ऐसे बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया नव प्लस ऊढ़ा, क्या लिख दिया, नव प्लस ऊढ़ा, अभी वाला वही काम करेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, नवोढ़ा, क्या हो जाएगा, नवोढ़ा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है ना, ये होगा इसमें, क्लियर, ये इसमें होगा। ऐसे ही अगर हमने कर दिया जल प्लस ऊढ़, जल प्लस ऊढ़, तो क्या हो जाएगा, जलोढ़, क्या हो जाएगा, जलोढ़। ठीक है, अगर मैंने कर दिया प्र प्लस वो इसका क्या है, ये इसका हो गया। अभी हम बात करेंगे अगले नियम की, और इसका अगला नियम, अगला जो रिएक्शन है ना केमिस्ट्री इसकी, वो क्या कह रही है, देखिए ये कह रहा है इधर भी आ हो और इधर भी ऊ हो, तो भी क्या होगा, तो भी ओ ही होगा, तो भी क्या होगा, ओ ही होगा। जैसे देखें महा प्लस ऊर्मी, क्या होगा, महा प्लस ऊर्मी, यहाँ देखिए मह कर दो इसको और यहाँ ले लो इसका आ और ऊर्मी का ले लो ऊ, तो बचा क्या, मी, ऊर्मी बचा, तो आ प्लस ऊ बराबर क्या होना है, ओ होना है, आ प्लस ऊ बराबर ओ, तो यहाँ ओ होगा, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये ओ कहाँ लगेगा, हा पे लगेगा, तो क्या हो जाएगा, महोर्मी, क्या हो जाएगा, महोर्मी। ठीक है, अगर हमने लिखा यहाँ पर युवा प्लस ऊर्जा, क्या लिखा, युवा प्लस ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा, युवोर्मी, युवोर्जा। ठीक है, कैसे होगा सुन लो, युवा में हमने कर दिया युव, आ को यहाँ पे निकाल लिया और ऊर्जा का निकाल लिया ऊ, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ। ठीक है, तो ओ को यहाँ लगाइए और बचा क्या, अर्जा, तो इसको यहाँ लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, युवोर्जा। अगर ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा महा प्लस ऊर्मी, ऊर्जा, क्या लिखा, महा प्लस ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा, मह प्लस, यहाँ आ ले लो, यहाँ ऊ ले लो, देखिए महा का आ और ऊ का ऊ, बचा क्या, अर्जा, इसको यहाँ पे ले लो, तो आ प्लस ऊ बराबर क्या होना है, ओ होना है ना, तो ओ को कहाँ लगाएंगे, हा पे, तो क्या हो जाएगा, महोर्जा, क्या हो जाएगा, महोर्जा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लगता है आपके मतलब की है और पढ़ने वाले बच्चों के मतलब की है, जिनको किसी प्रतियोगी परीक्षा में इससे सहायता मिल सकती है, अपने उन सभी निकट
प्रियजनों को, रिश्तेदार संबंधियों को आप इसको साझा करें, जिससे कि उनको कम समय में और प्रामाणिक अध्ययन प्राप्त हो सके, प्रामाणिक शिक्षा प्राप्त हो सके। आप अपने उन सभी मित्र, सहपाठी, सहयोगियों और रिश्तेदारों के लिए ये वीडियो, मेरी लिंक, मेरे चैनल की लिंक साझा करें, जिससे कि उन सभी पढ़ने वाले अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके जिनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, जिनके लिए मैं जुट रहा हूं, जिनके लिए मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे प्रामाणिक हिंदी की वीडियो, हिंदी व्याकरण की वीडियो उन तक पहुंचे। और मेरे इस चैनल पर आपको मैं बता दूं कि लगातार हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों का बड़ा ही प्रामाणिक अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, तो आप अधिक से अधिक लोगों को इसमें लाभान्वित कराएं, ये आपका नैतिक उत्तरदायित्व है। ठीक है साथियों, और अब इसका जो अंतिम वो बचा है नियम, वो ये है कि यदि अ अथवा आ के पास क्या आएगा, री आएगा, री आएगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। जैसे अ के बाद आएगा री तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहां पे लिख दिया शीत, क्या लिख दिया, शीत, और यहां पे लिख दिया ऋतु, क्या लिख दिया, ऋतु। अब देखिए इसको अगर हम यहां लिखते हैं तो शीत, हलंत लगा दो और इसका अ इधर निकाल लो, निकाल लिया, और ऋतु का ले लो री, तो क्या बचा, तू बचा, तू को यहां लिख दो। तो अ प्लस री बराबर क्या होता है, अर होता है। क्या होता है, अर होता है। तो अ को तो जो का त्यों ता में मिला दिया तो क्या हो गया, शीत हो गया। और आधा र कहां चढ़ेगा, आधा र हमेशा अपने से पीछे वाले स्वर पे चढ़ता है, व्यंजन पे नहीं, किस पे, स्वर पे। तो यहाँ पीछे स्वर कहां लग रहा है, तू पे, तो कहां चढ़ जाएगा, यहाँ पे, तो शीतर तू, क्या हो जाएगा, शीतर तू। ठीक है, ऐसे अगर हमने यहाँ पे करा ग्रीष्म, क्या करा, ग्रीष्म प्लस ऋतु, तो क्या हो जाएगा, ग्रीष्मर्तु, क्या हो जाएगा, ग्रीष्मर्तु। ऐसे अगर हमने कर दिया बसंत प्लस ऋतु, तो क्या हो जाएगा, बसंतर्तु। ठीक है, क्या हो जाएगा, बसंतर्तु। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर हमने यहां पे दूसरा देखिए, ये कहता है आ प्लस री, बेटा ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर भी अर होंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर भी अर हो जाएंगे। जैसे अगर हमने यहां पर उदाहरण लिखा महा प्लस ऋतु, ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, देखिए महा का आ निकाल दो, महा का आ निकाल दो तो मह रह गया, और ऋतु का री ले लो तो बच्चा तू, तू को यहां लिखो। आ प्लस री बराबर क्या होता है, अर होता है। आ प्लस री बराबर क्या होता है, अर होता है। तो अ को तो हमें लगा दो झोंकाते हो, और फिर बच्चा क्या, र को चढ़ा दो बाद वाले पे, तो क्या हो गया, महर तू। अगर बेटा इसी को हम यहां पर करें कि महा प्लस ऋण, क्या करें, महा प्लस ऋण, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हलंत हो गया। ठीक है, और री का री निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ण बचेगा। और आ प्लस री बराबर क्या होगा, अर होगा। आ प्लस री बराबर है ना, महा का आ ले लिया तो मह रह गया, और ऋण का री ले लिया तो णा बच्चा, ये यहाँ लिख दिया। अब दोनों मिलाकर क्या होंगे, अर होंगे, तो अ तो मिल जाएगा हाँ में, और रा मिल जाएगा इसमें, तो क्या बन जाएगा, महर्ण। क्या बन जाएगा, महर्ण। ठीक है, अगर ऐसे ही हमने यहां पर लिख दिया महा प्लस ऋषि, क्या लिखा, महा प्लस ऋषि, तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, महर्षि। क्या हो जाएगा, महर्षि। ठीक है, ऐसे ही इस वाले में आ जाएगा सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि। अगर ऐसे हमने यहां लिख दिया राजा प्लस ऋषि, तो क्या हो जाएगा, राजर्षि। क्या हो जाएगा, राजर्षि। ठीक है प्यारे साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी, आज इसमें एक ही संधि हो पाएगी, है ना।
संधि आपको कैसी लगी। मैंने सारे आपको जो उदाहरण दिए हैं वो सब वो हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, RAS में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में लगातार पूछे जाते रहे हैं। वही उदाहरणों की मैंने यहाँ चुन चुन कर प्रस्तुत किए हैं, कोशिश की है वही रखे जाए। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जैसे अब तक बताते आए हैं वैसे ही बताएं। आपके इस प्रेम सम्मान के लिए मैं लगातार आपका आभारी रहूंगा। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं लेता हूं विदा और फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।